बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितने भी टॉप एक्टर्स रहे हैं उनकी एक बात रही है कि वो अपनी आर्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहे हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी एक्ट्रेस की बात बताऊंगी जो अपने आप में डेडिकेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और वो अपनी आर्ट को इस तरीके से डेडिकेटेड थी कि वो बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, हॉस्पिटल के बेड से उन्होंने अपनी फिल्म के सीन्स किए थे, दुल्हन बनी थी हॉस्पिटल के बेड पर ही, और उसी बेड पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कब क्योर कैसे। बॉलीवुड में जब भी एक्ट्रेस मीना कुमारी का नाम लिया जाता है तो उनके साथ एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेजेडी क्वीन। क्योंकि जितनी तकलीफें उन्होंने अपनी जिंदगी में देखी है उतनी तकलीफ शायद ही किसी एक्ट्रेस ने देखी होगी। और इतनी तकलीफों के बावजूद वो अपनी आर्ट को इस कदर डेडिकेटेड थी कि कह सकते हैं कि हम जो इतनी ट्रेजेडी नहीं भी देख रहे हैं, हम भी कहीं अपनी मेहनत में कंजूसी कर देते हैं, लेकिन मीना कुमारी ने कभी नहीं किया ऐसा। ये बात तब की है जब मीना कुमारी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी और उन्हें पता था कि अब उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जब इंसान को अपनी हेल्थ खराब है इसके बारे में पता चलता है तो वो सब कुछ वहीं का वहीं छोड़कर बस ट्रीटमेंट में लग जाता है। लेकिन मीना कुमारी जितनी भी फिल्मों में काम कर रही थी उन सारी फिल्मों का काम पहले उन्होंने ख़त्म किया और उसके बाद वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल गई, जहाँ पर कई महीनों तक उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। हॉस्पिटल में मीना कुमारी का ट्रीटमेंट चल रहा था। मीना कुमारी कब ठीक होगी, कब रिकवर होगी, ये कोई नहीं कह सकता था। उनके फ्रेंड्स, उनके प्रोड्यूसर्स उनसे आकर मिला करते थे। मीना कुमारी का सारा काम कंप्लीट था, इसीलिए वो चिंता में नहीं थी। हाँ, बस एक फिल्म थी दुश्मन, जिसके कुछ सीन्स बाकी थे और मीना कुमारी को बस इंतज़ार था कि किस दिन मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिलेगी और मैं सबसे पहले दुश्मन फिल्म का काम ही कंप्लीट करूंगी। इसी बीच दुश्मन फिल्म के डायरेक्टर दुलाल गुहा और फिल्म के प्रोड्यूसर प्रेम जी मीना कुमारी से मिलने के लिए आते हैं। मीना कुमारी जो खुद बीमार है वो खुद गिल्टी फील करते हुए कहती है कि जिस दिन मैं फ्री होंगी उस दिन मैं इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करूंगी। हालांकि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मीना कुमारी को आराम करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि आप पहले रिकवर हो जाओ। और तो और वो ये भी कहते हैं कि हम सीन्स में चेंजेस कर देंगे या फिर कहानी में कुछ चेंजेस कर देंगे जिससे आपके उन सीन्स को शूट नहीं करना पड़े। हालांकि डायरेक्टर एक चिंता जताता है कि बस एक सीन की ज़रूरत है, आपके आपके दुल्हन वाले कुछ सीन्स हमको चाहिए, वो मिल जाएंगे तो काम हो जाएगा। फिर क्या था, मीना कुमारी ने डिसाइड किया कि वो हॉस्पिटल से ही शूट करेगी और इसके लिए उन्होंने हॉस्पिटल से परमिशन ली। हॉस्पिटल वालों ने उन्हें परमिशन दे भी दी। फिर क्या था, मीना कुमारी अपने बेड पर थी। बेड पर ही मीना कुमारी को दुल्हन के रूप में सजाया गया और उस दिन उनके वो सीन्स लिए गए। अपने आप को दुल्हन के रूप में देखकर मीना कुमारी को बहुत रोना आया, क्योंकि एक तरफ वो बीमार थी, कब ठीक होगी पता नहीं चलेगा, और दुल्हन के रूप में वो सजी हुई थी। हालांकि वो शूट कंप्लीट हुआ। डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उनके सारे क्लोजअप सीन्स लिए ताकि ये नहीं लगे कि वो हॉस्पिटल में बेड पर है, और बेड पर बैठे बैठे उन्होंने ये सारे सीन्स दिए और इस तरह से उनकी ये फिल्म दुश्मन कंप्लीट हुई। 7 जनवरी ईयर 1972 को ये फिल्म रिलीज हुई थी और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। लोगों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया था और इस फिल्म के रिलीज होने के 2 महीने बाद ही मीना कुमारी की डेथ हो गई उसी हॉस्पिटल के उसी बेड पर। 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी ने अपनी आखिरी सांस ली थी और इस तरह से हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में भी उन्होंने अपना काम कंप्लीट किया। अपने काम और अपने कमिटमेंट को वो डेडिकेटेड रही।